हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ट्रेडर दिलीप कुमार। ये हमारी ट्रेडिंग सेशन का दूसरा भाग है। कल हमने आपको कैंडल के बारे में बताया था। आज हम उसके आगे थोड़ा सा जानकारी देंगे। कल जो हमने आपको बताया था, कैंडल्स की बॉडी के बारे में बताया था और कैंडल अगर बड़ी और छोटी बनती है उसके बारे में बताया था। आप देख सकते हैं ये लॉन्ग बनाम शॉर्ट के बारे में हमने बताया था कि अगर बड़ी कैंडल इस तरीके की बनती है तो इसका मतलब ये है कि बायर्स के कंट्रोल में मार्केट एकदम कंट्रोल में है, और अगर छोटी बनती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं थे। ना तो बायर्स के कंट्रोल में कह सकते हैं, ना ही सेलर्स के कंट्रोल में कह सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि अगर इस टाइप की छोटी सी कैंडल बनती है तो जहाँ पर कर थोड़े से बायर्स थे, और आप यहाँ पे देखिए ये सेलिंग कैंडल होती है जहाँ पर ये दिखता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, अर्थात ये है कि मार्केट जो है सेलर्स के कंट्रोल में पूर्ण रूप से थी। तो इसी को हमने आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाया था। तो चलिए हम आपको लाइव चार्ट पे ले चलते हैं जहाँ पर आपको कैंडल्स के बारे में और जानकारी दे देते हैं। ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट ओपन है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं। टाइम फ्रेम, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे ये टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे जो हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है ये 1 डे का है, 1 वीक का मिलेगा, 3 मंथ का मिलेगा, 1 मंथ का मिलेगा। अब जैसे 1 डे, अगर हम 1 डे पे क्लिक करते हैं तो एक दिन में एक कैंडल जहाँ बनती है वहाँ पे अगर हम 1 आवर पे करेंगे तो वहाँ पे 24 कैंडल बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी कैंडलें बन गई, और यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं दिखा रहा है इसी हिसाब से। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। कल हमने एक चीज़ और आपको बताया था, चार्ट के प्रकार बताया था। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद चार्ट के प्रकार भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैंडल्स लिखा है, जो मोस्टली लोग यूज करते हैं। यहाँ पे तो कई सारी चीज़ें दिखा रहा है क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू पे हैं, धन के ऐप पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बार चार्ट है। तो बार चार्ट ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे बाईं साइड जो ये आपको दिख रहा है एक लाइन, ये ओपन है, और ये राइट साइड जो आपका एक एरो दिख रहा है यहाँ पे ये क्लोज है, और ये जो बिक दिख रही है इसके जस्ट नीचे ये लो है, ये हाई है, और इसके बीच का ये जहाँ पे लेफ्ट साइड से ओपन ये दिखा रहा है एक लाइन, और ये राइट साइड पे एक लाइन है, इसके बीच की बॉडी होगी। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। और कल हमने एक आपको बताया था लाइन चार्ट के बारे में, तो ये भी लाइन चार्ट थोड़ा सा हम लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम कैंडल्स यूज करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कैंडलस्टिक शैडोज और टेल्स के बारे में लिखा गया, मतलब कैंडलस्टिक जो टेल है जो बिक है उसके बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है इसके हाई पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक कैंडल गई है और इसकी बॉडी ये जो ओपन है यहाँ से छोटी सी दिख रही है, और नीचे इसके एकदम छोटी सी बिक दिख रही है। इसमें देख सकते हैं आप लोअर साइड में एक लॉन्ग बिक है और अपर साइड में एक छोटी सी बिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बॉडी छोटी सी। तो आइए हम आपको ये बना के दिखा देते हैं। देखिए अगर हमारी कैंडल इस तरीके के बने और यहाँ पे एक बिक हो या ऊपर छोटी सी बिक हो, ठीक है, तो इसकी बॉडी जो है आप देख सकते हैं ये बीच की बॉडी होगी और ये इसकी बिक होगी। ये ट्रेडिंग सेशन का आपका लो होगा और ये हाई होगा। अगर इसी के अपोजिट बन जाए तो जो ऊपर रहेगा उसको अपर कहेंगे, अपर बिक कहेंगे। ये इस तरीके भी बन सकती है, आप देख सकते हैं बिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और कलर इसका ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये जो आपको बिक दिखती है रिजेक्शन दर्शाती है, कहने का मतलब ये बिक जहाँ पे आपको दिखेगी उस जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया था। लेकिन एक चीज़ हम और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारी बिक है वो उसकी बॉडी से अप्रॉक्स 2 से 3 गुना, 2 गुना मैक्सिमम तो लंबी होनी चाहिए मिनिमम, तभी हम मान सकते हैं कि वो रिजेक्शन है। लेकिन उसके लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हम केवल कैंडल के बारे में सीख रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और चार्ट को एनालाइज करते हैं, इन्हीं कैंडलों को, और थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, मतलब यहाँ पे मार्केट
जो थी पूरी की पूरी सेलर्स के कंट्रोल में थी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे एक छोटी सी बिक है, इसके ऊपर ये अपर बिक है और इसकी बॉडी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, यहाँ पे ऊपर तो दिख रहा है बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग कैंडल है और इसके ऊपर जस्ट ये कैंडल देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रॉपर तरीके से बायर्स के कंट्रोल में मार्केट थी। तो आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर ऊपर गई और यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल है, आप देख सकते हैं एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। ना तो ज़्यादा बायर्स एक्टिव थे ना ही ज़्यादा सेलर्स, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इनडिसीजन है। कहने का मतलब ये हम ये नहीं ज्ञात कर सकते मार्केट में अभी सेलर्स ज़्यादा हैं या बायर्स ज़्यादा। आप देखेंगे फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके ऊपर एक छोटी सी बिक है। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। कहने का मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे बायर्स के कंट्रोल में थी लेकिन अगले ही सेशन में आप देखेंगे कि बायर्स के कंट्रोल में नहीं रही, अर्थात इनडिसीजन हो गई, न तो बायर्स के कंट्रोल में न ही सेलर्स के कंट्रोल में। आप देखेंगे फिर सेकंड कैंडल छोटी बॉडी के साथ ऊपर बिक और नीचे बिक छोटी सी है। उसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पे ये कैंडल बनी है इसके ऊपर हल्की सी एक बिक है जिसको हाई कहेंगे और इसका आप लो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लो के नीचे इसने बिक ही नहीं बनाया। तो देखिए यहाँ ये इसका ओपन रहा और इसका ये क्लोज रहा, इसने अपने एकदम जो लो के पास क्लोज किया। दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट पूरा का पूरा सेलर्स के ही कंट्रोल में था और जहाँ पे आपको बिक दिखे कहने का मतलब वो लो हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से इसने अपने लो के पास क्लोज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसने हाई के पास क्लोज किया है और यहाँ पे देख सकते हैं हाई ये बनाया है, मतलब बिग बनी है यहाँ पे। तो प्रॉपर तरीके से इसने हाई के पास क्लोज नहीं किया है, जस्ट क्योंकि थोड़ा सा उसके नीचे ही है। अब आपको हम रिजेक्शन दिखा देते हैं। ये जो छोटी छोटी आपको कैंडलें दिख रही है इनडिसीजन कैंडल होगी, जहाँ पे मार्केट में ना तो ज़्यादा बायर्स होंगे ना ही ज़्यादा सेलर्स होंगे, मतलब दोनों वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा खरीदता बेचता है। तो उसके लिए हम बाद में वेट करते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल आपको ये मिली ग्रीन और इसमें देखेंगे एक इसके लो में एक बिक बनी है और इसकी बॉडी आप देख सकते हैं और इसके ऊपर हल्की सी एक बिक है। ऑलमोस्ट ये जहाँ पे क्लोज हुआ है उसी के पास ही एक छोटी सी बिक बनी है और इसके नीचे आप देख सकते हैं एक लंबी सी बिक है और इसकी बॉडी से 2 गुना बड़ी है। उसके बाद आप देखेंगे एक रेड कैंडल बनी है छोटी सी, ना तो इसमें अपर बिक है ना लोअर बिक है, मतलब ओपन यहाँ हुआ देन क्लोज यहाँ हुआ, हाई लो इसने बनाया ही नहीं। देन उसके बाद आप देखेंगे हमने बताया था कि ये रिजेक्शन होता है, लेकिन रिजेक्शन कुछ जगहों पे हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अभी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी हम आपको कैंडल रीड करना बता रहे, कैंडल को कैसे समझेंगे, कैंडल का इमोशंस क्या है। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट सेल हुआ, देन उसके बाद फिर छोटी छोटी कैंडलें बनी, मार्केट में दोनों वेट एंड वॉच कर रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, देन उसके बाद फिर यहाँ कंसोलिडेशन फेस में था, मतलब जहाँ पे ना तो ज़्यादा बायर्स थे ना सेलर्स थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आया और यहाँ पे देख सकते हैं इसने ये अपना हाई बनाया, लो बनाया और ये बीच में इसकी बॉडी है। यहाँ पे जो हमारा सेलिंग कैंडल होता है वहाँ पर उसका जो ओपन प्राइस होता है वो ऊपरी साइड होता है और नीचे साइड क्लोज होता है। अगर बिक दिखेगी तो उसको लो कहेंगे और ऊपर साइड जो भी बिक दिखे, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, उसमें अगर ऊपर बिक दिखती है तो हाई कहलाएगा, हाई सेशन, और जो नीचे दिखेगी बिक वो लो सेशन की बिक कहलाएगी। चाहे आपका ग्रीन हो या रेड हो उससे नहीं मतलब है। कहने का मतलब जब मार्केट में खरीदारी ज़्यादा होती है उस टाइम पे बुलिश होता है और जब मार्केट में बिक्री ज़्यादा होती है उस टाइम पे मार्केट बेरिश होता है। आइए थोड़ा सा हम आपको और दिखा देते हैं कुछ कैंडल्स यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक क्लोज किया है अपने, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ उसी के नियर अबाउट पास में क्लोज किया है। कहने का मतलब यहाँ पे इनडिसीजन था। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। अब देखिए यहाँ पे इसने एक बिग बनाया है और इसकी बॉडी, कैंडल तो छोटी है बट ये जो इसकी बॉडी है ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन है वहीं पे क्लोज है, छोटी सी बॉडी बना रखी। नेक्स्ट डिसीजन हम क्या देखेंगे, जब ये इसके नीचे क्लोज करेगा, इस कैंडल, ये जो इसकी प्रीवियस कैंडल है इसका लो तोड़ेगा तो मार्केट नीचे आने की संभावना है। आज के लिए बस हमने इतना ही बताया कि आपको कैसे कैंडल पहचानेंगे और अगर अपर बिक और लोअर बिक। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना होता है, मार्केट ट्रेंडिंग में है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही जब मार्केट आपकी बिक छोड़ती है अच्छी सी तभी मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है। उसके बिना हम कहीं भी बीच में एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि
अगर मार्केट ट्रेंड में है तो ट्रेंड में ही काम करेगा। इसलिए ज़रूरी है कैंडल का इमोशन समझें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और किस जगह पे आपको एंट्री लेनी है। अभी आप फिलहाल चार्ट देख सकते हैं। चार्ट देखते देखते आप अपनी आंखों को इतना एक्सपर्ट कीजिए ताकि आप हर कैंडल को पहचान सकें, क्योंकि जब तक आप कैंडल को नहीं पहचानेंगे तब तक आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में हम आपको कुछ डेमो ट्रेडिंग दे देंगे और कैसे अकाउंट ओपन होता है, जहां से अपना आप डेमो करते हुए साथ ही साथ टेस्टिंग भी कर सकते हैं। आप मार्केट में कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडल बता देंगे, तब आप एंट्री भी देख सकते हैं हम कहाँ से बाई करें और कहाँ से सेल करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।